हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया। किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी, नून लीग कायद नवाज शरीफ ने भी एंट्री दे दी। एयरपोर्ट में तोसी, खवातीन की यूनिवर्सिटी, सड़कों की तामीर, सोलर एनर्जी, लैपटॉप्स की तकसीम और घरों के लिए बिला सूद कर्जा जात के वादे। कहा 2017 में गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं सका, जिसके जिम्मेदार अवाम भी हैं। हमें जेलों में डाला गया, कई बार देश से निकाला गया। अवाम को पूछना चाहिए था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। एक बाबा डैम थे जो कहते थे कि रिटायर्ड होकर कैंप लगाकर बैठूंगा। कई साल हो गए, आज तक डैम नहीं बन सका। साबिक वजीर आजम का जलसे से खिताब। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007, 9 साल हो गए हैं। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का मखसूस अंदाज, बार बार नारे लगाने वालों को हल्के फुल्के अंदाज में रोक दिया। गलत जवाब देने पर लीगी रहनुमा हफीजुर रहमान पर मसनूई गुस्से का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर मकामी अफराद का हक है। इस्लामाबाद को ये बात मानना होगी। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ दें ताकि यहाँ पर हर शख्स को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल सके। गरीब अवाम को घर मिलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुआशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकेंगे, सस्ती बिजली पैदा करके मुल्क भर से तवानाई का बहरान खत्म कर सकेंगे। सुना है कि किसी वजीर ने यह कहा था कि 100 मेगावाट उनके दाएं हाथ का काम है। उन्हें बताना चाहते हैं कि 1970 में एक मुताला हुआ था तो पता चला यहाँ 50,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है बिजली। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब अपने फैसले करेंगे। 7 जून को तीर पर ठप्पा लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खराजे तहसीन। स्कर्दू के जलसे में आसफा भुट्टो की आमद पर जबरदस्त जोशो खरोश। जियालों ने खातून अव्वल को पहली बार स्कर्दू आमद पर खुश आमदीद कहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरउम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए होर्मुज को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, चंद मजीद निकात तय करना है। लेबनान पर इजरायली हमलों से ईरान नाराज था, जिसके बायस छोटी सी रुकावट आई थी, उसे बहुत जल्द हल कर लिया गया। उन्होंने ईरान के साथ होने वाला अमन मुआहिदा अस्करी फतह से बेहतर करार दे दिया। अमरीकी चैनल CNN का अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लेबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर मुत्तफिक। इसराइल की फौज ने बैरूत की तरफ पेशकदमी रोक दी। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम के साथ बातचीत नतीजा खेज करार दे दी और कहा बैरूत में कोई फौजी कुव्वत नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस बुला लिया गया। अमरीकी सदर का आला नुमाइंदगान के जरिए हिजबुल्लाह से राबता, बातचीत बहुत अच्छी रहने का दावा। वाज़ेह किया कि फायरिंग रोक दी जाएगी। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे।
हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायजा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मुअस्सर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा शख्स करार दिया। अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक बातचीत के दौरान कई बार तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। इसराइल ने यह इक़दाम किया तो वो दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप ने बावर कराया कि अगर वो ना होते तो बेंजामिन नेतन्याहू करप्शन केस में जेल में होते। कहा कि वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। हर शख्स अब नेतन्याहू और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ईरान का लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात का अमल रोकने का इंतबाह। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ और लेबनान के हम-मनसब के दरमियान गुफ्तगू। बाकिर कालिबॉफ ने गुफ्तगू के बाद एक्स पर पैगाम में लिखा कि मज़ाहमत जिंदाबाद, वतन के दिफा को सलाम और ईरानी और लेबनान के अवाम के भाईचारे की दोस्ती कायम रहे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लेबनान पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार दिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का हमले न रुकने पर खित्ते में अमरीकी अफवाज को नताइज से खबरदार। अमरीका की खलीज उम्मान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन में नई तस्वीर जारी कर दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हजारों अमरीकी फौजी एहलकार समुंदर, फजा और जमीन पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तजारती बहरी जहाजों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फाल कर दिया गया। ईरान ने खलीज फारिस में तजारती बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। पनामा के परचम बरदार जहाज का ताल्लुक अमेरिका से होने का शुबा है। MSC सारेस का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज पर कार्रवाई। ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई। पास दराने इनकलाब का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दिया। तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल ज़राए से पूरा करने पर काम हो रहा है। जामी और मुअस्सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल का जायजा इजलास से खिताब। आइंदा माली साल के बजट में सनतों के फरोग के लिए मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए फंड्स की तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को वफाकी खुसूसी इक़्तिसादी जोन के तौर पर एक साथ तैयार किया जाएगा। बजट में मंसूबे के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई। मशरक़ वस्ता में कशीदगी और बढ़ती हुई महंगाई के बायस कारोबारी एतमाद में कमी। 70 से 80% इदारों के सरमायाकारी फैसले मुअख्खर। मजमूई कारोबारी एतमाद 9% पॉइंट्स कमी के बाद 13% रह गया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताज़ा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जारी। ईंधन की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन में रुकावटें बड़ी वजूहात। मैन्युफैक्चरिंग शोबों में 7 पॉइंट्स की कमी। रिटेल सेक्टर के कारोबारी एतमाद में 3 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। आलमी कारोबारी सूरत हाल का इंडेक्स 31 पॉइंट्स गिर गया। कारोबारी इदारों को मौजूदा सूरत हाल मजीद 6 माह जारी रहने के खदशात। एक तरफ बजट की आमद, दूसरी तरफ घरेलू खवातीन को घर का बजट बनाने में मुश्किलात का सामना। बढ़ती महंगाई ने रोजमर्रा की अशिया का हुसूल दुश्वार कर दिया। स्कूल वैन्स की फीस तक बढ़ गई, खवातीन का शिकवा। चीज़ें
تھوڑی سی ہم نے اپنی کم کر دی ہیں. جو ہمارا یہ تھا کہ چاول بھی بن رہے ہیں اور روٹی بھی بن رہی ہے. ظاہر ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب ایک وقت ہم رائس بناتے ہیں, ایک وقت روٹی بناتے ہیں. اور بچوں کی جو فرمائشیں پہلے ہوتی تھی وہ بھی اب کٹ ڈاؤن ہو گئی, اس لیے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی. پنجاب کے محکمہ خزانہ اور محکمہ قانون کا آئندہ بجٹ کی تاریخ پر اختلاف. محکمہ خزانہ 12 جون بروز جمعہ بجٹ پیش کرنے کا خواہش مند. محکمہ قانون نے 12 جون کو بجٹ پیش کرنے پر تحفظات ظاہر کیے. جمعے کو سرکاری چھٹی کی وجہ سے بجٹ پیش نہ کرنے پر اصرار. کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں نیب نے 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے برآمد کردہ اثاثہ جات خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیے گئے اثاثہ جات میں نقد رقم, سونا, قیمتی جائیدادیں اور لگژری گاڑیاں شامل ہیں. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے پشاور میں تقریب کے دوران اثاثے چیف سیکریٹری کے حوالے کیے. سکینڈل میں 37 ارب روپے سے زائد کی کرپشن بے نقاب کی گئی. مزید ریکوری کا عمل جاری. چیئرمین نیب نے عوامی مسائل کو قومی امانت قرار دیا اور تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کا عزم. ملک بھر میں جعلی ادویات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے وزارت صحت ان ایکشن. وفاقی کابینہ نے ادویات پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی باضابطہ منظوری دے دی. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تاریخی اقدام قرار دیا اور واضح کیا کہ اس نظام کے تحت جعلی, غیر معیاری اور نقلی ادویات کی نشاندہی اور ان کا خاتمہ ممکن ہوگا. کراچی میں پنکی کے بعد ایک اور مبینہ لیڈی ڈرگ ڈیلر گرفتار. پولیس نے شیری نامی ملزمہ کو بیٹوں سمیت گلستان جوہر سے گرفتار کیا. کامران چرنگی کے قریب گھر سے ملزمہ منشیات فروخت کرتی. ملزمہ 35 مقدمات میں 2014 سے پولیس کو مطلوب تھی. قلعہ عبداللہ کے علاقے توبہ اچکزئی میں زمین کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ. ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق, 2 زخمی. کراچی کے علاقے سفورہ کے قریب دکان میں کمپریسر پھٹ جانے سے ایک شخص جاں بحق, 5 افراد زخمی. کراچی کے ہل پارک سے متصل متنازع پلاٹ پر تعمیرات کا تنازع. میئر کراچی نے وفاقی حکومت کو خط لکھا. وفاقی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کا مطالبہ. جامع تحقیقات ضروری قرار. غزہ کے اسرائیلی محاصرے نے فلسطینی بچوں کے لیے زندگی جہنم بنا دی. کیمپ میں مقیم فلسطینی بچہ بینائی کے لیے اینک ٹوٹ جانے پر آبیدہ. اسرائیل کی جانب سے اینک کی شیشہ لانوں پر پابندی کے باعث ایوب کے لیے دیکھنا ناممکن ہو گیا. پیرس میں ہونے والی یورپ کی سب سے بڑی اسلحے کی نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر پابندی عائد. فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو مطلع کر دیا گیا. نمائش یورو ساتوری رواں ماہ کے آخر میں منعقد ہونا ہے. نیوزی لینڈ نے 3 انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر سفری پابندی عائد کر دی. روس کے یوکرین کے بڑے شہروں پر فضائی حملے, 10 افراد ہلاک, درجنوں زخمی. عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی. ہزاروں افراد میٹرو اسٹیشنز اور دیگر مقامات پر پناہ لینے پر مجبور. دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کی پش پناہی نے افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیا. روسی اور امریکی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق افغانستان میں فتنہ الخوارج, القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے ہزاروں غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں. القاعدہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے بیت الخوارج کو فتنۃ الخوارج کو تربیت, مشاورت اور جنگی معاونت فراہم کر کے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے. بھارتی ریاست منی پور کے علیحدگی پسندوں کے سامنے بے بس. بھارتی فوج نہتے شہریوں پر طاقت کا استعمال کرنے لگی. آسام رائفلز نے بے گناہ لوگوں پر فائرنگ کر کے گھروں کو آگ لگا دی. اکھرول کے رہائشی چرچ رہنماؤں کے قتل کے خلاف اور یرغمالی افراد کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے. لاہور میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ون ڈے کا ٹاکرا قذافی اسٹیڈیم میں. مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری. سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل. فیفا ورلڈ کپ کی گھڑیاں قریب. سعودی عرب, آسٹریلیا, ایکواڈور کی ٹیمز میگا ایونٹ کے لیے امریکہ پہنچ گئیں.